हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटीज़ की फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो अब स्टार्ट हो चुका है, जो 9 सितंबर 2024 तक चलेगा। तो हमें एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट 50 MCQ। पहला प्रश्न है, एक बाइट बराबर डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए 2 बिट्स, ऑप्शन बी 4 बिट्स, ऑप्शन सी 8 बिट्स, ऑप्शन डी 16 बिट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 बिट्स। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है? ऑप्शन ए इंडीड, ऑप्शन बी ग्लास डोर, ऑप्शन सी स्नैपचैट, ऑप्शन डी लिंक्डइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्नैपचैट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, कट कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, रैम का विस्तार है? ऑप्शन ए रीड ऑक्टेट मशीन, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी रैंडम एक्सेस मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को डॉट 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 के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विनिर्माण उद्यम, ऑप्शन बी सेवा उद्यम, ऑप्शन सी अतिलघु उद्योग, ऑप्शन डी स्थूल उद्यम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विनिर्माण उद्यम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए अभिमत, ऑप्शन बी मूल्यों, ऑप्शन सी पसंद, ऑप्शन डी एक परीक्षा में प्राप्त अंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक परीक्षा में प्राप्त अंक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, कौन सा एक संयोजन नहीं है, यानी कौन सा एक कंजंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी बट, ऑप्शन डी ऑन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑन। ऑन कंजंक्शन नहीं होता बल्कि ऑन एक प्रीपोजिशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, इंटरव्यू एटिकेट में डोंट क्या है, यानी इंटरव्यू शिष्टाचार में हमें क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए आत्मविश्वास रखो, ऑप्शन बी ठीक ढंग से कपड़े पहने, ऑप्शन सी प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, ऑप्शन डी नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी द। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन। इन एक प्रीपोजिशन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, डॉट 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 एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत ताकत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कमजोरियां, ऑप्शन सी मौके, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत ताकत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है? ऑप्शन ए यह कार्यालय में प्रवेश करने में मदद करता है, ऑप्शन बी जूनियर इंटीरियर डिजाइनर, ऑप्शन सी यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है, ऑप्शन डी सुरक्षा प्रहरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन सा है? ऑप्शन ए तुरंत बातचीत, ऑप्शन बी लत होना, ऑप्शन सी जानकारी तक पहुंच, ऑप्शन डी व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लत होना, किसी चीज़ का एडिक्ट होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए तुम्हारा मिजाज, ऑप्शन बी आपके दोस्तों की पसंद, ऑप्शन सी आपके समुदाय के नियम, ऑप्शन डी आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बूस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेस बूस्टर नहीं है? ऑप्शन ए लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, ऑप्शन बी समय पर बिस्तर जाना, ऑप्शन सी संगीत सुनना, ऑप्शन डी बागवानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए वर्कशीट, ऑप्शन बी वर्कबुक, ऑप्शन सी एक्सेल बुक, ऑप्शन डी सीट वर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्कबुक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, शब्द व्हेन जब डॉट 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 को दर्शाता है। ऑप्शन ए स्थान, ऑप्शन बी चीज, ऑप्शन सी व्यक्ति, ऑप्शन डी समय।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समय। वेन समय को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, लक्ष्यों को डॉट 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 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए अच्छा और बुरा, ऑप्शन बी इनर और आउटर, ऑप्शन सी आंतरिक और बाह्य, ऑप्शन डी अल्पकालिक और दीर्घकालिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी जीवन स्तर स्थिर, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय में सुधार, ऑप्शन डी क्षेत्रीय विकास को संतुलित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय में सुधार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, डॉट 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 ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत ताकत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कमजोरियां, ऑप्शन सी मौके, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत कमजोरियां। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है। ऑप्शन ए पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेलें, ऑप्शन बी साथी यात्रियों और कर्मचारियों के प्रति विनम्र रहें, ऑप्शन सी केबिन मैनेजर के निर्देशों का पालन करें, ऑप्शन डी धीमी आवाज़ में बोलें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है डॉट 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 सेक्युलर देश। ऑप्शन ए जनतांत्रिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी गैर धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष देश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्ष देश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, मान है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए समयनिष्ठ नहीं, ऑप्शन बी हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है, ऑप्शन बी बहुत कीमती, ऑप्शन डी सभी का मूल्य समान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता। ऑप्शन ए पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करना, ऑप्शन बी किसी को भी पासवर्ड बताना, ऑप्शन सी समय समय पर अपने पीसी का बैकअप डेटा लेना, ऑप्शन डी लैपटॉप, हार्ड ड्राइव तथा मोबाइल उपकरणों को इनक्रिप्ट करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी को भी पासवर्ड बताना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी पिक्चोरियल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी रिटन कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी कैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 26, FYI SMS का विस्तार क्या है। ऑप्शन ए फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी फॉर योर इंटरनेट, ऑप्शन डी फॉर योर इनोसेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27, कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी वीडियो टेप, ऑप्शन सी USB फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन डी मेमोरी कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 28, पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए 18वीं सदी, ऑप्शन बी 19वीं सदी, ऑप्शन सी 20वीं सदी, ऑप्शन डी 21वीं सदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18वीं सदी। पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। ऑप्शन ए linkedin.com, ऑप्शन बी seros.com, ऑप्शन सी naukri.com, ऑप्शन डी twitter.com। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, twitter.com। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 30, डॉट 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 करने की क्षमता है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी काम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काम। काम करने की क्षमता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 31, क्रिया का सही काल चुनें। आई डॉट 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 म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। ऑप्शन ए लर्न, ऑप्शन बी आई एम लर्निंग, ऑप्शन सी विल लर्न, ऑप्शन डी लर्न इट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लर्न इट। आई लर्न इट म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 32, कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऑप्शन ए आउटलुक एक्सप्रेस, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी लोटस नोट्स, ऑप्शन डी मोजिल्ला। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है। यानी ऑनलाइन भुगतान
एप्लीकेशन नहीं है। ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी भीम यूपीआई, ऑप्शन सी बैंकिंग एप्लीकेशंस, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया है जिसका प्रयोग हम आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 34। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा डॉट 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 तैयार रहता है। ऑप्शन ए आराम करने में, ऑप्शन बी बढ़ो बदलो सीखो, ऑप्शन सी चुप रहने में, ऑप्शन डी अमीर बनने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ो बदलो सीखो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35। नैतिकता का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत, ऑप्शन बी एक शहर का नाम, ऑप्शन सी रोजगार कौशल, ऑप्शन डी समाज से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 36। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सभी नौकरियां सभी शहरों में उपलब्ध हैं, ऑप्शन बी कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं, ऑप्शन सी मेट्रो शहरों में वेतन हमेशा छोटे शहरों की तुलना में अधिक होता है, ऑप्शन डी कुछ ही शहरों में रोजगार के अवसर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 37। आंतरिक प्रेरणा है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए अल्पायु, ऑप्शन बी ज़्यादा देर तक टिके, ऑप्शन सी पैसे या इनाम के लिए, ऑप्शन डी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा देर तक टिके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38। बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन ए एक वाक्य की शुरुआत, ऑप्शन बी व्यक्तियों के नाम, ऑप्शन सी स्थानों के नाम, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39। विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी न्यू, ऑप्शन सी न्यू फोल्डर, ऑप्शन डी ब्लैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यू फोल्डर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40। SWOT विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है? ऑप्शन ए ताकत कमजोरी, ऑप्शन बी सामर्थ्य अवसर, ऑप्शन सी धमकी कमजोरी, ऑप्शन डी धमकी अवसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामर्थ्य अवसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41। जीडीपी का विस्तार डॉट 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 है। ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन सी ग्रांड डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन डी जीएंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 42। नौकरी या काम में होना है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोजगार। नौकरी या काम में होना रोजगार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 43। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन सी एथिक्स, ऑप्शन डी गोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एथिक्स। 44। रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। सी हैज़ हर्ट डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए माई सेल्फ, ऑप्शन बी हर सेल्फ, ऑप्शन सी हिम सेल्फ, ऑप्शन डी इट सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर सेल्फ। सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45। पब्लिक स्पीकिंग की 3P क्या है? ऑप्शन ए पोजेज प्रेजेंट प्रैक्टिस, ऑप्शन बी प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म, ऑप्शन सी पब्लिश प्लीजेंट परफेक्ट, ऑप्शन डी परफेक्शन परफॉर्मेंस पेन स्टेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46। क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होगी। ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी दोस्ताना, ऑप्शन सी आक्रामक, ऑप्शन डी आराम से और सुखदायक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आक्रामक। क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज आक्रामक होगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 47। एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए हैसियत, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी एकता, ऑप्शन डी समानता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समानता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 48। रोम का विस्तार है। ऑप्शन ए रीड ऑक्टेट मशीन, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी रीराइट ऑक्टेट मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 49। MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+N, ऑप्शन बी Ctrl+B, ऑप्शन सी Alt+S, ऑप्शन डी Ctrl+S। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Ctrl+S। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? ऑप्शन ए, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। ऑप्शन बी, काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी, एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए। ऑप्शन डी, व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटीज़ की फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चन, जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।